नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर जो है बिहार बंद का ऐलान कर दिया है और कल जो है बिहार बंद का ऐलान किया गया है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के लिए जो है अभ्यर्थी जो है उनकी मांगों को लेकर हम 150 पेज का पिटीशन भी जो है हाई कोर्ट में फाइल किए हुए हैं। तो देखना है कि इस पर अब क्या कुछ विचार लिया जाता है। और इस बंद में जो है भीम आर्मी भी जो है समर्थन दे रहा है और भी जो है लेफ्ट के पार्टियों से भी उन्होंने इस बंद में सहयोग करने को कहा है। तो क्या कुछ इस पूरे प्रेस वार्ता में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। ये जितने लोग अभी आए हुए हैं, चाहे आप हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये पहले आते हैं, मैं नहीं आता। मुझको तो समझ में नहीं आता। आप किन्हीं के प्रवक्ता बन के आए क्या? उसी बात आपने पहुंचाएंगे। नहीं, हमको लग रहा है कि किन्हीं के प्रवक्ता यदि और कुछ खा के आए तो सो बताइए। हम आपकी बात वहां तक पहुंचा देंगे, आप बताइए तो पहले। भैया, आप पहले आते ना। 16 दिन बाद कोई एक आदमी आया और जिसने आकर के साजिश रच के पूरा सत्याग्रह को खत्म कर दिया। और हमारी लड़ाई जब डीएम ने थप्पड़ मारा तब सदन में थे हम और चंद्रशेखर जी और बेनीवाल। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम जन्मदिन पर थे। ये 16 दिन के बाद ये आए नाटक करने के लिए। गर्दनी बाग गए नहीं, आ गए और ये अगरबत्ती दिखा रहे। अभी भी अस्पताल में नाटक कर रहे हैं, आपको लगता है? भैया, हमको तो समझ में नहीं आया। हमको इतना कोरोना में बिना पट्टी के रहे अस्पताल नहीं गए। हम पटना के बाढ़ में हमारा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हम अस्पताल नहीं गए। हमारा उम्र अब 58 में इन कर गया, 57 लास्ट किया, आज तक अस्पताल में नहीं गए। बाप रे बाप, ये 2 दिन में अस्पताल लोग चले जाते हैं। पहले तो हम कहेंगे मेदांता पर जांच हो और मेदांता की साजिश का जांच हो और मेदांता के मालिक पर केस हो। क्या कहिएगा? पागल है हम। बेनेटिंग बहुत सबको लेकर, हमको भी माल पैसा होगा, हम लेकर चलेंगे। सिर्फ बीपीएससी पर बात करिए सर। हमको तो समझ में नहीं, हम तो जिंदगी भर पानी में थे। हम तो 12 दिन बाढ़ में यहाँ पर, तब आपके सबके माँ बाप को, बच्चों को खाना हम ही पहुंचा रहे थे, कंठ भर थे, हम तो सड़ गए थे। चलिए, लेकिन आपको लगता है कि 9 दिनों तक आमरण अनशन पर है, अस्पताल में है, कुछ नहीं खा रहे होंगे? जल्दी से चेकअप हो जाए। यहाँ एक बार चेकअप काहे नहीं कराए? जब यहाँ थे चेक करने आता था तो चेकअप काहे नहीं कराए? हमको तो समझ में नहीं आता। अब YB गिरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं उन पर कोई बात नहीं करूंगा। लॉयर का काम है झूठ सच बोलना। भैया, हमको हम जो डॉक्टर बुलेटिन जारी कर रहा है, हमको लग रहा है वो नकली डॉक्टर है। उसी का पहले जांच कराना चाहिए। भैया आप चुप रहिए। भैया, जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए नहीं हुआ, छात्र का आंदोलन का आता पता नहीं। हमको तो समझ में नहीं आता ये कौन आंदोलन है कि बिना कानून नियम करके। पहले बोला हम 25,000 मुचलका भर दिए, 153 का उस पर केस नहीं सद किया, उस पर जो नॉन अवेलेबल था वो केस पुलिस। तो ये आंख मिचौली का खेल है क्या? सर, बीपीएससी के मुद्दों को खत्म करने की गहरी साजिश 3 व्यक्ति ने किया है। एक कोचिंग माफिया, एक छात्रों की दलाली करने वाला पैसा लेके वो, और तीसरा एक नया सत्याग्रही जिसने बहुरूपियागिरी किया और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। धन्यवाद। सभी भाइयों को जय भीम। आज सुबह नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे सूचना दिया और ये आदेशित किया कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी, जो समाज के लिए 1 दशक से लड़ रहे हैं लगातार, और नगीना सांसद जी ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बीपीएससी एग्जाम को रद्द करने के लिए आग्रह किया था और उस चिट्ठी में ये लिखा भी था कि आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो उन्होंने आदेशित किया है कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी के
बिहार बंद कॉल को पूरी तरह से समर्थन दे और हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जिला में पूरे बिहार को बंद करने के लिए सहयोग करेंगे, आंदोलित होंगे और कल का बिहार बंद बहुत सफल होगा। और मैं जदयू सरकार को, भाजपा और जेडीयू सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले देर हो जाए वो परीक्षा को रद्द करें और छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। उम्मीद है कि हर कीमत पर हम मानेंगे, लड़ेंगे और मनवाएंगे। केस कानून से चलता है, कानून से चलता है। बताइए इस पे क्या बोलेगा आप? जिस केस में थाने से बेल मिलना था वहाँ पर भी वो क्या कीजिएगा ये बताइए। भैया ये आप चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, बड़ी कृपा होगी आपको। क्या बंद कीजिएगा जी, क्या बंद? बाजार बंद रहेगा, अपील आग्रह किए हैं, बाजार बंद रहेगा। बिहार के सभी बाजार के लोगों ने हमको सहमति दे दिया। कल पूर्णिया गुलाबबाग में थे, कटिहार में थे, सब ने कहा कि हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके साथ हैं। भैया तो रविवार है, तो रविवार में बाजार तो खुला ही रहता है, बंद कब रहता है? रेल सड़क बंद नहीं रहेगा। अच्छी बात है, चिराग जी को आना चाहिए। हम चाहेंगे बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट भूले नहीं भूले। बीजेपी के साथ जाके आग्रह चाहेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं भूले। हमको क्या दिक्कत है भाई, हम तो चाहेंगे सब लोग साथ दे, हम लोग साथ हैं, बस हम यही आग्रह करेंगे। और कुछ नहीं है कल के बंद पर। और सभी लगता है कि बीपीएससी आंदोलन के आड़ में प्रशांत किशोर जी अपनी राजनीति नहीं, मैं ये सब चीज नहीं करूँगा। आई डोंट नो, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूँगा। कांग्रेस नहीं है जी, आपको बोला कि कांग्रेस से मैं अपील करूंगा, आप भी तो कांग्रेस का ही हिस्सा है। भैया मैं बिहार कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। अब हर मुद्दे को तो हमारे साथी हैं जौहर जी, भीम आदमी पार्टी। एक सवाल है, तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं हम छात्रों के साथ, उस दिन भी आपने कहा कि सड़क पे आना चाहिए, आज भी अपील कर रहे हैं कि मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरी गहरी चिंता है कि बच्चों के भविष्य और क्वेश्चन से ज्यादा लोगों को राजनीति और सत्ता की चिंता है, बच्चों की चिंता किसी को नहीं। पप्पू जी, आप भी क्या 2025 की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से? आपको जन्म कब लिए? हाँ, तो हम 90 के पहले से ही ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, और यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से लेकर, और हम 2 बार पहले हम और आजाद पार्टी चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। 2 बार पहले लड़ चुके हैं, एक बार 2.5% वोट, एक बार 2.25% वोट हमें आ चुका है। और हमारा कभी भी जीवन में राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। सर आपने कांग्रेस को बुलाया बिहार बंद में, राजद को क्यों नहीं सर? मैंने कहा कि जो लोग महागठबंधन में अभी छात्र के साथ, हमने देखा राजद के लोग सड़क पे नहीं है, जो सड़क पर है उनसे अपील किया। नहीं सर, पप्पू जी आप भी कल बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये तो राजनीति हुई ना चुनावी वर्ष में। हम तो डेली बिहार बंद करते हैं। सर किसी कोचिंग हम कोनो एक दिन तो बिहार बंद करते नहीं। अभी तो गवर्नर से भी मिले थे, आपने कहा था कि हम तो 2 बार गवर्नर से मिल चुके हैं। हम तो दिल्ली बंद किए थे यूपीएससी में, और लाठी और बम खाए थे। तो हम क्या देश का प्रधानमंत्री बनना सपना देख रहे थे? और जब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद कर रहे थे, तो क्या हमको प्रधानमंत्री मोदी को हटा के हमको बैठना था? किसी कोचिंग संस्था का नाम लेकर खान सर का इशारा तो नहीं कर रहा है? हम किसी संस्था का नाम, लगभग कोचिंग माफियाओं की बात कर रहे हैं, जो लोग वहां भी थे और जो लोग बीपीएससी के साथ। आपने कहा बीपीएससी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको नोटिस कर रही है बीपीएससी। भैया देखिए ना, सुबह बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। हम बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह करेंगे कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट क्यों हो रहा है? आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ, ये बताइए ना कि आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस हैं कि आपके रीजन में 5 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया, और आप कोई हिम्मत है तो आप इंक्वायरी आप कराइए वर्तमान चीफ जस्टिस के जज से, कहिए कि जज साहब इंक्वायरी करे। और जब तक इंक्वायरी नहीं होता है तब तक आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं लेते। तो दाल में काला तो आप खुद ही कर रहे हैं, और पेपर लीक आउट बिना मनी के प्रैक्टिस के तो हो नहीं रहा है। कौन ले रहा है ये तो आप जानिए, जांच का विषय है। हम तो जांच की बात कर रहे हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है इसमें।
कोई सुन नहीं रहा। शेखर रावण साहब ने हमारे अनुज भाई जो लगातार प्रखर रूप से भीम आर्मी की आवाज है, बिहार के जौहर जी, हमारे आरडीएस जी, आईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों ने फोन करके मैंने आग्रह किया था तो प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करके कल ही उन्होंने बिहार के ऐसे कोई भी आंदोलन जो आने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा, जिससे एससी, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, कमजोर तबके के बच्चों के जिंदगी पर प्रहार हो रहा, इसके लिए व्यापक सहमति के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी, ओबीसी जी और प्रदेश नेतृत्व जौहर जी और अख्तरुल इमाम जी के साथ सभी सहयोगी छात्र यूनियन ने जो नीट्स 25 लाख बच्चे से लेकर अभी तक जितने एग्जामिनेशन कैंसिल पेपर लीक आउट हुए हैं, जो सबका एक ही डिमांड है कि पेपर लीक आउट ना हो। जो मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों पर हमला है, उनकी जिंदगी पर, उससे बचाया जाए। सदन के भीतर प्रखर आवाज ओबीसी जी भी और चंद्रशेखर जी भी और बेनीवाल जी भी, हम लोग मिलकर बिहार बीपीएससी के क्वेश्चन आउट को हम सब लोगों ने मिलकर उठाया था, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी भी। तो आज हम लोग के साथ केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हमारे स्टेट नेतृत्व यहाँ उपस्थित हैं। हमारे लॉयर शिवनंदन भारती जी, जिनके द्वारा हम लोगों ने 150 से ऊपर पेज का एक पिटीशन अलग से हमने डाला है कि क्यों पेपर एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए। मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, हम पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते से आप सबसे बंधे हैं।